सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। महाराज, कल हम सब ने बड़ा ही सुंदर भगवान का वह दिव्य विवाह का दर्शन किया। कैसे कल हमारे प्रभु ने पहला विवाह हमारी रुक्मिणी मैया के साथ बड़े ही सुंदर भाव से हुआ। आज सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, भगवान के और भी विवाह हुए। कामास्तु वासुदेवांसो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना देहो कपतये भूयास्तमेव प्रत्यपद्यत। महाराज, भगवान का विवाह रुक्मिणी मैया के साथ हुआ और इनके घर महाराज प्रथम पुत्र स्वयं कामदेव के अवतार हमारी प्रद्युम्न जी बन करके आए। महाराज, भगवान रुद्र ने क्रुद्ध होकर के इन्हें भस्म किया था, तो आज भगवान के आशीर्वाद से कामदेव भगवान के पुत्र बन करके आए हुए हैं। और जब रति बहुत रोने लगी थी कामदेव की पत्नी कि मेरे पति को भोले बाबा पुनः जीवित करें, तो भोले बाबा कहते हैं रति, अब जो होना था वो हो गया। कालांतर में जब तुम्हारा पति भगवान का पुत्र बन करके आएगा और उसी वक्त तुम्हारा पाणी ग्रहण होगा और तुम भगवान की बहु बनोगे। कृष्ण तनय हुई पति तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा। आराध भगवान सब भोले बाबा कहते हैं जो मेरा वचन है कभी झूठा नहीं हो सकता, इसलिए प्रतीक्षा करो। तो आज वही प्रथम पुत्र बन करके प्रद्युम्न जी आए हुए हैं। महाराज, जब प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जी आए तो संबरासुर नाम का दैत्य उनका हरण करके समुद्र में फेंक दिया। अब संबरासुर दैत्य भगवान प्रद्युम्न जी को लाज ले जा करके समुद्र में फेंकता है। महाराज, तभी एक मछुआरा महाराज पुत्र को पकड़ लेता है और मछुआरा जो है ला करके राजा संबरासुर के घर में पहुंचाता है और संबरासुर के घर में लालन पालन होने लगता है महाराज प्रद्युम्न जी का। महाराज, कालांतर में भगवान संबरासुर का वध करते हैं और जो रति दासी बन करके आई थी सेवा करने के लिए, महाराज भगवान समय आने पर रति मैया जो कामदेव भगवान प्रद्युम्न के भेष में आए थे तो सारा वृत्तांत रति ने बताया और पुनः जो बालक हो गया था आज रुक्मिणी मैया के पास वापस आ गया। भवान नारायण सुता संबरेणा हितो गृहा अहं ते त्रिगदा पत्नीं रति कामो भवान प्रभु। आराधा अब द्वारकाधीश और रुक्मिणी मैया देखती है कि पुत्र बचपन में खो गया था, आज वापस आया तो महाराज बहू के साथ आया। अब द्वारकापुरी लौट आते हैं। रुक्मिणी मैया का आनंद का पारावार नहीं रहा। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान के और भी विवाह हुए हैं, उसका वर्णन सुनो। एक बार सत्राजित नामक राजा जिनके पास सम्यंतक मणि थी,
जिससे 8 बार मणि महाराज रोज निकलता था। उस मणि से रोज 8 बार मणि निकलता था महाराज। एक दिन जब कन्हैया के दरबार में समयंतक मणि को पहने सत्राजित महाराज आता है, तो कुछ भगवान के जो अनुग्रही थे वो भगवान की ये मांगते हैं, ये मणि कितना चमचमा रहा है महाराज, अरे ये अगर हमारे केशव के कंठ में आ जाए महाराज, हमारे केशव की दिव्यता और बढ़ जाए। महाराज फिर क्या था, सारे जो उनके अनुयायी हैं उनसे मांगते हैं, सत्राजित या मणि हमें दे दो, हम अपने केशव को भेंट करेंगे। लेकिन महाराज सत्राजित नहीं देता। साउंड होने क्या भैया, साउंड होने महाराज अब सत्राजित नहीं देता है मणि और महाराज वापस अपने महल की ओर चला जाता है। एक दिन वही मणि महाराज सत्राजित का भाई प्रसेन मणि को पहनकर जंगल में शिकार करने जाता है। जब शिकार करने जाता है तो शेर के हाथों महाराज सिंह के हाथों मारा जाता है और इधर महाराज सत्राजित को लगा कि मेरे भाई को लगता है कन्हैया ने मार दिया और मणि को जो है हरण करके ले गया। लेकिन अभी महाराज कुछ पक्का नहीं है किसने मारा। तो अपने पत्नी को बुलाकर कहते हैं, देखो देवी, मुझे शक है कि वो कन्हैया द्वारकाधीश मेरे भाई को मार कर मणि छीन कर ले गया है, लेकिन अभी तुम किसी से कहना मत, अभी मैं पक्का नहीं हूँ। जब मैं महाराज पक्का हो जाऊंगा, कन्फर्म हो जाऊंगा, तब जो है यह बात फैलाना। अब देवियों का स्वभाव होता है, जब तक एक अपनी बात दूसरे अपने स्त्री से न शेयर करे महाराज, न बताए, पड़ोसी से न बताए, तब तक महाराज उनका भोजन ही नहीं पचता। तो सत्राजित की पत्नी अपने पड़ोसी से कहती है और वो अपने पड़ोसी से कहते हैं, ऐसे करते महाराज, करने करने जमन जना महाराज, कानों कान महाराज ऐसे करते करते पूरा महाराज नगर जान गया और नगर में महाराज हवा बदल गई। राम राम, देखो इस कन्हैया को बचपन में माखन चुराता था, चोरी करता था, चील चुराता था, आज देखो बड़ा हो गया है तो धन और मणि चुराने लगा। जब यह बात महाराज कन्हैया के पास पहुंची, भगवान सोचे राम राम, अरे मैं तो कितना इस सब चीज से बच रहा था, लेकिन मेरी कितनी अपकीर्ति हो रही है। भगवान चल पड़े ढूंढने के लिए जहां पर उसका भाई प्रसेन मरा था, वही जंगल पर महाराज पहुंच जाते हैं। और जंगल पर पहुंचकर महाराज क्या देखते हैं, वहां पर सिंह भी मरा पड़ा है और प्रसेन भी मरा पड़ा है, जो सत्राजित का भाई था। दोनों मरे पड़े हैं। क्या देखते हैं, एक महाराज पाद यानी पांव का जो चिन्ह है वो गुफाओं की ओर जा रहा है। महाराज पीछे पीछे कन्हैया उस चिन्ह को देखते हुए गुफा में प्रवेश करते हैं। गुफा में जैसे ही प्रवेश किया, क्या देखते हैं कि जामवंत की पुत्री जामवती उस मणि के साथ क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है। और तभी जैसे ही भगवान कन्हैया को देखती है महाराज तो चिल्लाने लगती हैं। जब उनकी आवाज जामवंत जी ने सुना तो महाराज भागे भागे आए, देखे एक पीतांबर ओढ़े मेरे घर आया है गुफा में। फिर क्या था महाराज, बिना पूछे गुफा में आया, युद्ध प्रारंभ हो गया। महाराज इतना भयंकर युद्ध हुआ, 27 दिन तक भयंकर युद्ध चला। 28वें दिन महाराज भगवान ने वो दांव लगाया कि महाराज उनके जामवंत के सारे शरीर ढीले पड़ गए और तुरंत हाथ जोड़ करके कहने लगे, बस बस भगवान, मैं आपको पहचान गया, अरे आप मेरे वही राम हो प्रभु, अब बस आप कार्य बताएं कि आप किस हेतु आए हैं।
महाराज अब कन्हैया ने पूरा वृत्तांत से पूरी बात बताई कि मणि जो आपकी बिटिया खेल रही है, बेटी खेल रही है, इस मणि महाराज, इस मणि के चक्कर में मेरा अपकृति हो रही है, मुझे लोग चोर समझ रहे हैं। सारा वृत्तांत बताया। महाराज जामवंत जी कहते हैं, देखो भैया, मैंने अपना यह मणि अपनी बेटी को दान दे दिया है। अब महाराज अगर आपको मणि लेनी है तो मेरी बेटी से आपको विवाह करना पड़ेगा। फिर क्या था महाराज, जंगल में मंगल होने लगा। जामवती जी का विवाह महाराज भगवान के साथ हुआ। ये हुआ दूसरा विवाह। अब महाराज मणि लेकर के आते हैं सत्राजित के पास, कहते लो भैया सारा वृत्तांत बताएं, कैसे मणि गायब हुआ। क्रीड़ा करते हुए सारा वृत्तांत जानने के बाद सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ, बहुत लज्जित हुआ महाराज। अब वही देखिए जनता में भाव बदल गई, हवा बदल गया। तो जनता कह रहा था कि राम राम बचपन में माखन चोरी करता था, चीर चोरी करता था, अब देखो बड़ा हो गया, धनिक चोरी कर रहा है, धन का, मणि का। अब वही जनता अब क्या बोल रही है, मुझे पता था, अरे ये जो है महाराज सत्राजित को कहीं लज्जा नहीं आई, अरे इतने बड़े सम्राट राजा हैं, द्वारकाधीश हैं महाराज, इसको तनिक भी डर नहीं हुआ, अरे इतने बड़े राजा हैं, ये मणि को चुराएंगे। महाराज हवा बदल गई। वही जो प्रजा निंदा कर रहा था वही प्रजा व्याख्यान कर रहा है, बड़ाई कर रहा है महाराज। अब सत्राजित बहुत लज्जित हुआ तो महाराज चरणों पर गिर कर कहता है, महाराज मेरी एक बेटी है सत्यभामा। अब प्रभु अगर आप मेरी बेटी से विवाह करते हैं तो जो लोगों में मेरे प्रति अब अपकीर्ति हो रही है वो दूर हो जाएगा। फिर क्या था महाराज, तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ और वह मणि महाराज दहेज में दान दे दिए। भगवान कहते हैं देखो भैया अपने राम का मणि नहीं लेंगे, क्योंकि अगर मणि ले लिया तो प्रजा में फिर हवा बदल जाएगा। देखो देखो कन्हैया कितना चतुर है, चतुर है, मणि के चक्कर में विवाह कर लिया। तो भैया ऐसा नहीं करना। तो सत्राजित कहते हैं महाराज मैं तो अपनी बेटी को यह दान देने का संकल्प कर चुका हूँ। भगवान कहते हैं अच्छा तो ठीक है, चलो यह मणि मैं ग्रहण करता हूँ, लेकिन रहेगा तुम्हारे पास। इससे जो 8 बार सोना निकलता है रोज वह तुम मेरे महल पर पहुंचा देना। ठीक है महाराज। अब इस प्रकार प्रसंग में भगवान के 2 विवाह हुए महाराज। अब ये तीसरा विवाह भी संपन्न हुआ। एक बार भगवान पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ जो आज दिल्ली बना है, पहले उसका नाम इंद्रप्रस्थ था। पांडवों से मिलने दिल्ली जाते हैं, इंद्रप्रस्थ जाते हैं और वहां जब पांडवों के पास जाते हैं तो अर्जुन के साथ महाराज जमुना जी घूमने चल पड़ते हैं। जमुना जी जब जाते हैं क्या देखते हैं कि एक स्त्री विलाप कर रही है, अश्रुपात कर रही है महाराज। तो अर्जुन से भगवान कहते हैं जाओ देखो ये साउंड के बाद आगे वाले भगवान कहते हैं जाओ देखो क्यों रो रही है। तब अर्जुन आकर के उससे पूछते हैं अहम देवस्य सविर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदः तपः परममास्थिता। महाराज मैं सविता की दुहिता हूँ और मैं यहाँ पर भगवान द्वारकाधीश के पति के रूप में पाने के इच्छुक से यहाँ बैठी हूँ महाराज, और मेरा नाम कालिंदी है। अब महाराज द्वारकाधीश के पास अर्जुन आते हैं, कहते महाराज इसमें आपके कुंडली में गुरु महाराज उच्च पर बैठे हैं, अरे ये तो आपके लिए ही रो रही है, आपको पाने के लिए। भगवान कहते फिर देरी क्यों, चलो। फिर महाराज जमुना जी के किनारे विवाह हुआ। यह हुआ भगवान का चौथा विवाह। अब एक अवंती उज्जैन के राजा थे बिंद और अरविंद, उनके बहन का नाम था मित्रवंता। एक दिन
महाराज विंद और अरविंद ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए दुर्योधन के साथ अपनी बहन का विवाह करना सुनिश्चित किया, लेकिन महाराज मित्र वृंदा तो कन्हैया को पसंद करते थे। अब महाराज वरमाला प्रारंभ हुआ। जैसे ही पंक्ति में सारे राजा खड़े थे, उसी पंक्ति में हमारे कन्हैया आके खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही मित्र वृंदा ने भैया ने देखा कि हमारे कन्हैया खड़े हैं, तो महाराज तुरंत आकर के बिना डरे कन्हैया को वरमाला पहना देते हैं। ये हुआ भगवान का महाराज पांचवा विवाह। और भगवान का छठवा विवाह एक कौशल नरेश जिनका नाम नग्नजीत था, इनकी बेटी का नाम सत्या देवी था। इन्होंने प्रतिज्ञा की थी जो 7 बैल को एक साथ महाराज बांध लेगा एक ही रस्सी में महाराज, तो उसके साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। महाराज कन्हैया 7 स्वरूप बना करके उस 7 बैलों को नग्न देते हैं और उसी वक्त भगवान का विवाह होता है सुतकीर्ति जी के साथ। महाराज सत्या देवी का विवाह होता है छठवा। अब वसुदेव जी की जो छोटी बहन है सुतकीर्ति का मन हमारे कन्हैया पर बहुत लगता था महाराज, और वो अपना प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए अपनी बेटी महाराज भद्रा है, भद्रा का विवाह भगवान के साथ कर देते हैं। ये हुआ भगवान का 7वां विवाह। और एक बार मध्य देश के राजा थे कन्या, उनका कन्या लक्ष्मणा नाम था, और भगवान भी उनके साथ कार्य ग्रहण करते हैं। और ये हुआ उनका 8वां विवाह परीक्षित। अब उनका एक 16,100 विवाह एक साथ हुआ, एक लग्न में हुआ। महाराज परीक्षित चौंक गए, महाराज ये 16,100 विवाह समझ नहीं आया, जरा आप बताएं 16,100 विवाह कैसे हुआ। तब सुखदेव जी कहते हैं सुनो परीक्षित, प्राज्ञो ज्योतिषपुर का राजा था भौमासुर। भौमासुर दानव था, वैसे इसका नाम नरकासुर था, परंतु भूमिपुत्र होने के नाते इसका नाम भौमापुत्र पड़ा। महाराज भूमिपुत्र होने के नाते भौमासुर पड़ा। अब भौमासुर ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 20,000 रानियों के साथ स्वयंवर रचाऊंगा। तो उसके जेल खाने में महाराज इस समय 16,100 रानियां बंद हैं। जहां भी युद्ध करने जाता तो उनकी राजकुमारियों को महाराज कन्याओं को हरण करके लेके चला आता। सभार्यो करुणारूढ़ प्राज्ञो ज्योतिषपुरम ययो। महाराज भगवान को जब पता चला तो सबका उद्धार करने के लिए महाराज गरुड़ पर महाराज आरूढ़ होकर के चल पड़ते हैं। और जैसे गरुड़ पर महाराज विराजमान होकर के आते हैं, सीधा गरुड़ पर महाराज बैठ करके आते हैं और द्वार पर जैसे पहुंचते हैं तो भौमासुर का जो एक सैनिक था, 5 नाग का रक्षक था, और मुर नाम का देश 5 फन बना करके भगवान के ऊपर दौड़ा। भगवान उसका संहार करते हैं और मुर नाम का दैत्य का वध करने से भगवान का नाम मुरारी हो गया। बोलिए मुरारी भगवान की जय। अब भौमासुर के पास आकर के महाराज भौमासुर का संहार किया। भूदेवी ने प्रकट होकर के सुंदर स्तुति गायन की और बंदीगढ़ में जितने भी राजकुमारियां बंद थी महाराज सब कुछ खोलते। अब 16,100 रानियां आकर के महाराज भगवान के चरणों पर गिर जाती हैं, कहती हैं प्रभु आपने तो हमें छुड़ा दिया, लेकिन बताइए महाराज हम कहाँ जाएं? अरे अब तो मेरे हम सब के साथ कोई विवाह भी नहीं करेगा। जिस कन्या का हरण एक राजा करके अपने बंदी गृह में ले जाए, महाराज
उसके साथ भला विवाह कौन करेगा? भगवान चरणों पर सभी गिर जाते हैं, कहते हैं नाथ हमें कोई अब अपनाएगा नहीं, हम कहाँ जाएं? अरे इससे अच्छा यह है कि यहीं पर हम सभी अपने आप को समाप्त कर लें। लेकिन भगवान कहते हैं चलो, जिसका कोई नहीं उसका मैं तुम सबके साथ विवाह करता हूं। महाराज इसी के साथ परीक्षित भगवान के 16,108 विवाह हुए और 16,100 विवाह एक मुहूर्त पे भगवान ने सबके साथ पाड़ी किया। कालांतर में महाराज सभी रानियों से 10-10 पुत्र हुए और एक एक कन्या हुए। महाराज अब हिसाब लगा लीजिए, 16,108 रानियां हैं और सबसे 10-10 पुत्र और एक एक कन्या हुई। कितने हो गए? 1,77,188 उनके संतान है भगवान के। और इन्हीं सब से पुत्र पौत्रों को मिला करके महाराज 56 करोड़ संतानें मतलब इनके परिवार हो जाते हैं भगवान के। इतना बड़े परिवार में महाराज बड़े ही प्रेम के साथ रह रहे हैं। एक दिन प्रभु ने सोचा कि मेरी सभी रानियां मुझसे नाराज हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं, लेकिन आज तक कभी रुक्मिणी मेरे से नाराज होकर के कभी कोप भवन पे नहीं गई है। महाराज देखिए, कभी कभी पति पत्नी में खटपट होनी चाहिए, क्योंकि प्रेम बढ़ता है। भगवान कहते हैं जब तक खटपट ना हो तो प्रेम कैसे बढ़ेगा। इसलिए जिनका खटपट ना होता हो तो आज से महाराज शुरू कर दे, घर पे जाकर के थोड़ा बहुत खटपट होना चाहिए। प्रभु सोचे कि आज तक मेरी सभी रानियां मुझसे नाराज होती हैं, मैं उनको मनाता हूँ, मुझे मनाने में अच्छा लगता है, लेकिन आज तक रुक्मिणी मुझसे कभी नाराज नहीं हुई। चलो आज इनको नाराज करता हूँ। महाराज क्रोध दिलाता हूँ। अब महाराज मुंह लटका करके महाराज अंदर प्रवेश करते हैं महल में। अब शयन कक्ष में जहाँ पर रुक्मिणी भैया बैठी थी, प्रभु को देखी, अवाक रह गई कि आज मेरे प्रभु इतने हारे थके, मुख कमल लटका हुआ, दुखी हुआ। महाराज आज क्या हुआ इनको? तुरंत महाराज पलंग से उतर करके भगवान हाथ पकड़कर सिंहासन पर बैठा दिया। ये नाथ क्या हुआ? आज आपका मुख कमल इतना लटका क्यों है? महाराज भगवान से कहते हैं कि आज आप इतना चिंता करते हैं, अरे जल्दी बताइए, शीघ्र बताइए, मन व्याकुल है। प्रभु एक तक उनको देखने लगते हैं, बोलने लगते हैं। मैया डर जाती हैं, आज अचानक प्रभु मुझे कभी ऐसा देखे नहीं थे, आज मुझे प्रभु भूल क्यों रहे हैं? भगवान एकदम चौंक कर रुक्मिणी की तरफ देखते हैं। अब रुक्मिणी से कहते हैं, रुक्मिणी हे देवी आओ मेरे पास बैठो। पास बैठा करके रुक्मिणी से कहते हैं, ये बताओ देवी, तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? जब यह बात सुनती है महाराज अवाक रह जाती है, सन्न रह जाती है। महाराज आज 10-10 पुत्र हो गए, एक बेटी हो गई। महाराज 11-11 संतान होने के बाद हमसे पूछ रहे हैं आज विवाह क्यों किया? भगवान कहते हैं, अरे कहाँ तुम राज घराने की और कहाँ मैं ग्वाला गैया चराने वाला। महाराज कभी विद्यालय का मुंह नहीं देखा और तुम कहाँ इतने बड़े राज घराने की। अब तुम कहोगी कि मेरे गुण को देख करके मैंने विवाह किया। अरे मेरे अंदर गुण ही क्या है? मैं गैया चराता था, जूठा मीठा खाता था, नंगे पांव भ्रमण करता था, मेरे अंदर गुण क्या है? अरे शिशुपाल मगध देश का राजा था, महाराज सुंदर काया थी उसकी, सुंदर स्वरूप था, इतना बड़ा राजा था। अरे तुमने उसके साथ विवाह क्यों नहीं किया? मुझ ग्वाले के साथ, मुझ अनपढ़ के साथ तुमने विवाह कर दिया। अरे तुम कहोगे कि मैं वीर हूं और वीरता को देखते हुए मैंने विवाह किया।
अरे मैं वीर कहाँ हूँ, मैं तो रणछोड़ हूँ। जरासंध के युद्ध से मैं डर करके भाग गया और तभी से मेरा नाम रणछोड़ हो गया। क्या गुण देख करके महाराज तुमने विवाह किया? सब रुक्मिणी मैया चुपचाप होकर के सुन रही हैं। तो भगवान चुपके से देख रहे हैं गुस्सा आ रहा है कि नहीं, क्रोध आ रहा है कि नहीं। लेकिन पर्यंका चतुर्भुज, महाराज जब देखे गुस्सा क्रोध नहीं आ रहा है, बस सन्न होकर के मैया खड़ी हैं, तो अंतिम में ऐसा बात बोले महाराज, वाक्य बोले, मैया बेहोश होते होते बचे। कहते हैं देखो रुक्मिणी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी तुम हमें छोड़ करके जा सकती हो। जो इतना कहे महाराज तुरंत महाराज मूर्छित हो जाती हैं और जैसे गिरने लगते हैं मूर्छित होकर के चतुर्भुज धारण करे भगवान की तांबर ओढ़े पकड़ लेते हैं महाराज। एक हाथ से पकड़ते हैं महाराज, एक हाथ से जल छिड़कते हैं और एक हाथ से महाराज पंखा अपने आंचल से कर रहे हैं महाराज, और एक हाथ से मैया को जल पिला रहे हैं। अयम ही परमोला वो गृहेशो गृह में बिना, मोबाइल दीजिए। यन्न में निर्यते यामान हियया भैरुभामिनी। किसी को कितना प्रवचन दे दो, किसी को कितना समझा दो, किसी को कितना मन की बात दे दो, लेकिन कुत्ते का मुंह होता है ना, कभी सीधा नहीं होता, वो तो टेढ़ा ही होता है ना। इसलिए ज्ञान उसी के दिया जाता है जो ज्ञान को समझे, बात उसी से कहो जो बातों को समझे, फिर अपने ज्ञान को और अपने बातों को ना करें। क्योंकि आपने कुत्ते को देखा होगा, कहीं उसका पूंछ सीधा नहीं होता, इसलिए हो सके तो अपने आप को छुड़ा ले। तो महाराज आज मैया एक एक प्रश्नों का उत्तर इतना महाराज गंभीरता से देती हैं कि भगवान ये महाराज बोलती बंद हो जाते हैं। अयम ही परमोला वो गृहेशो गृह में धिना, यन्न में नियते यामः प्रियया भैरुभामिनी। भगवान कहते हैं अरे सुंदरी, अरे मैं तुमसे तो हास परिहास कर रहा था, देवी इतने में तुम घबरा गई। अरे देवी हम सब गृहस्थ जीवन में लगे हुए हैं। देखिए गृहस्थ जीवन वालों का क्या होता है, बच्चे हो गए, परिवार बड़ा सा है, उनके सर पर महाराज बोझ होता है। बच्चों की सेवा करना, पढ़ाई लिखाई महाराज कराना, माँ बाप की सेवा करना, लालन पालन करना, बहुत खर्चा होता है महाराज। जो पिता होता है ना, बहुत माता कैसे सेवा करता है उसका हृदय जानता है। और महाराज जब थका हारा काम करके रात्रि को जब अपने घर आता है तो अपने पत्नी से ही हाथ से परिहास करता है, देवी अरे इतने बड़े परिवार में मैं देख रहा हूँ कि सभी मुझसे रुष्ट होते हैं, आज मैंने तुमसे क्या परिहास कर दिया और तुम मूर्छित हो गई। देवी तुम मुझसे नाराज क्यों नहीं होती हो, मुझसे गुस्सा क्यों नहीं होती हो, मुझ पर क्रोध क्यों नहीं करती हो? तो मैया अब बोलती है, आपने भले ही मजाक किया हो, हास परिहास किया हो, लेकिन महाराज अब आप मेरा उत्तर सुनिए। प्रभु आपने कहा कि मेरे अंदर गुण नहीं है, तो आपने तो ठीक ही तो कहा। आप बिल्कुल उचित कहें कि आपके अंदर गुण नहीं है, क्योंकि आप तो गुणातीत तो हो, आप तो गुणातीत हो महाराज। और गुणातीत के पास गुण महाराज रहे न रहे, लेकिन गुणातीत के पास महाराज अन्य अन्य गुण है। प्रभु आपको लोग गुणातीत कहते हैं। आपने कहा कि मैं रणछोड़ हूं, मैं भगोड़ा हूं, युद्ध से भागा हूं। प्रभु आप रणछोड़ क्यों बने? अरे आप भक्त के लिए रण क्या, अपने आप को भी आप समाप्त कर लेंगे। आपने रण छोड़ा इसलिए क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों को बिठा करके आया था कि अगर इस बार में कन्हैया को नहीं मारा तो सारे ब्राह्मणों को मार दूंगा महाराज। तो आप उस ब्राह्मणों को, उन ब्राह्मणों को बचाने के लिए महाराज खुद रणछोड़ बन गए। महाराज आप जैसा पति पाकर मेरे भाग्य हो गए। हाँ एक बात आपने और कहा था, मैं ग्वार ग्वाला हूँ, मैं गैया चराता था,
मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हमेशा कौवे चराता था, राजकुमारी हो तुम। तो हे प्रभु, आपने ठीक कहा, आप जैसा तो ग्वाला है ना, गैया को तो चरा ही रहा है, पूरे संसार को अपनी उंगली पर चला रहा है। अरे आप ग्वाला तो ही तो हैं। अरे आप एक गौ चराने वाले ही तो हैं, हम सब क्या हैं? उनके गैया हैं। अरे आप चरा रहे हैं, हम सब चर रहे हैं। अरे आप चराने वाले, अब हम सब हम लोग, आप चराने वाले, हम सब चरने वाले। तो आपने ठीक कहा, आप ग्वाला तो है। आपने कहा अनपढ़, प्रभु एक भक्त के आगे तो आप अनपढ़ क्या, आप सब कुछ बनने के तैयार हैं। एक एक बात का महाराज इतनी सुलभता से उत्तर दिया, महाराज भगवान की बोलती बंद हो गई। भगवान कहते हैं, मैंने तो परिहास किया था, मजाक किया था, लेकिन धन्य हो रुक्मिणी, तुमने एक एक बात का सटीक उत्तर दिया महाराज। अब इन्हीं के आगे भगवान के वश में प्रद्युम्न हुए, अनिरुद्ध हुए महाराज। अब नाते नातिन के साथ रह करके भगवान आनंद का कारावार नहीं रहे। अब एक दिन अपने पुत्र प्रद्युम्न के लिए और उनके पुत्र अनिरुद्ध के लिए विवाह खोजने के लिए चल पड़ते हैं। तो रुक्मी के नातिन के साथ भगवान का विवाह पक्का होता है, प्रद्युम्न जी का, अनिरुद्ध जी का। अब उस तरह महाराज दुबरा चार लगा हुआ है, वर बैठा है, और इधर महाराज रुक्मी कहता है, बताओ भैया चलो हम सब दूध कीड़ा खेलते हैं। अब इस तरफ दूध कीड़ा होने लगा महाराज, दूध कीड़ा हो रहा है। तो सारे जितने मिल करके रुक्मी के साथ थे, रुक्मी की तरफ बैठे हैं और भगवान बलराम जीत रहे होते हैं। और तभी महाराज रुक्मी झूठ बोलता है, तुम हार रहे हो, मैं जीत रहा हूँ। अब भैया थोड़ा सा अनाड़ी है हमारे बलदार भैया दूध कीड़ा में। तो बलराम भैया कहते हैं, देखो भैया झूठ मत बोलना, मैं जीत रहा हूँ। तब व्यंग कसता है, एक बार तुम सब गैया चलाने वाले ग्वालिन हो, ग्वाला हो, और तुम सबको यह दूध कीड़ा क्या समझ में आएगा। अब महाराज इतना सुनते ही बलदाऊ भैया की खोपड़ी गर्म है। रुक्मी, एक तो तुम मुझसे रिश्तेदारी जोड़ रहा है, अपनी नातिन का विवाह मेरे नातिन के साथ कर रहा है, और मुझे ग्वार कह रहा है, गंवार कह रहा है। महाराज निकाला हलमुसल थम में से दे मारा, और रुक्मी का काम तमाम। गोविंदाय नमो नमः, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। महाराज अब इधर पता चला भगवान को, मेरे भैया ने मेरे साले को मार दिया है। अब भगवान अच्छे फंसे, मेरे भैया ने मेरे साले को मारा, अब मैं किसके पक्ष में बोलूंगा। अगर मैं भैया के पक्ष में बोलता हूँ कि नहीं ठीक हुआ, तो जो रुक्मिणी है नाराज हो जाएंगे, देखो भैया का पक्ष ले रहे हैं, इन्होंने मेरे भाई को मार दिया और अपने भाई का पक्ष ले रहे हैं। अगर रुक्मिणी के पक्ष में बोलता हूँ तो महाराज मेरे भैया रुष्ट हो जाएंगे। देखो देखो आज इसका साला इतना प्रिय हो गया कि अपने भाई को गलत ठहरा रहा है। तो ऐसे लोगों को महाराज पत्रकार पहले पहुंचते हैं, हाँ महाराज आप क्या कहना चाहते हैं। पत्रकार लोग ऐसे ही व्यक्ति को पकड़ते हैं कि इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं। भगवान ने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, ना अच्छा कहा ना बुरा कहा। निहते रुक्मणी श्याले ना प्रभेसा साधुआ। अब भगवान इसलिए नहीं बोले क्योंकि अगर बोलते एक के पक्ष में तो एक नाराज हो जाता, इसलिए आज भगवान पत्रकार के सामने कुछ नहीं बोले, भैया हमें कुछ नहीं बोलना है। अब नमामि त्वानंत शक्तिं परेशम सर्वात्मनानं केवलं ज्ञातिमात्रम्। एक दिन महाराज अनिरुद्ध का हरण करके एक देवी लेकर के चली जाती है। अब एक दिन नारद जी
पधारते हैं, क्योंकि बाणासुर की बेटी जो उषा है वो अनिरुद्ध को बहुत पसंद करते थे, और जो बाणासुर का मंत्री है उसकी बेटी बड़ी ही कलाकारी करती थी भैया, चित्र बनाने में बड़ी माहिर थी। तो एक दिन महाराज उषा के सामने चित्र बनाए थे, किसका? अनिरुद्ध जी का। अब अनिरुद्ध का चित्र देख करके महाराज उनके प्रेम में इतना पुलकित हो गई कि मैं अब विवाह करूंगी तो इन्हीं से करूंगी, अब किसी से नहीं करूंगी। फिर क्या था, आदेश देती है चित्रलेखा को, जाओ उनको उनका हरण करके लेकर के आओ। और चित्रलेखा महाराज बड़ी मायावी थी। रात्रि में जब भगवान अनिरुद्ध सो रहे थे तो रात्रि में उठा करके महाराज पलंग सहित अपने महल में लेकर के आते हैं। अब जब प्रातः काल अनिरुद्ध जी का नींद खुला महाराज, तो क्या देखते हैं कि महल वो गायब है, और सामने महाराज बाणासुर की बेटी उषा पंखा कर रही होती है। अब महाराज मुस्कुराते हुए उषा भगवान के चरणों पर गिर जाती है अनिरुद्ध जी के। अनिरुद्ध जी पूछते हैं, देवी तुम कौन हो? उषा कहती है, प्रभु मैं आपका वरण कर चुकी हूँ, आप मेरे स्वप्न में आए थे और आपका विवाह मेरे साथ हुआ है मेरे स्वप्न में, और तभी से मैं आपको अपना पति मान ली हूँ। भगवान के आदेशानुसार अनिरुद्ध जी भी मान जाते हैं और महाराज विवाह के लिए राजी हो जाते हैं। अब गंधर्व रीति से इनका विवाह होता है महाराज। अब हास परिहास होता है दोनों के बीच में, तो ऐसा कोई प्रसंग चला कि अट्टहास करके हंसने लगते हैं हमारे अनिरुद्ध जी। जब अट्टहास करके हंसते हैं तो द्वार के बाहर दरवाजे के बाहर आवाज जाती है, तो सैनिक सुनते हैं कि रानी के महल में, राजकुमारी के महल के अंदर या पुरुष की आवाज कहाँ से आ रही है। तुरंत दरवाजा खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि पुरुष है, अनिरुद्ध जी हैं। आदेश गया भागते भागते बाणासुर के पास, बाणासुर महाराज बंदी गृह में डाल देते हैं अनिरुद्ध जी को। अब इधर नारद जी प्रकट हो जाते हैं, कहाँ? हमारे कन्हैया के पास। देखिए भैया, उस समय के जो पत्रकार थे हमारे नारद जी थे, और उनसे अच्छा पत्रकार अभी तक कोई मिला नहीं है। बहुत ही सटीक पत्रकारिता करते थे भैया। तो आज नारद जी पहुंच गए ताजा ताजा खबर लेकर के, अरे माधव सब परिवार कुशल तो है ना? भगवान कहते हैं सब तो कुशल है, लेकिन अभी तक अनिरुद्ध का कुछ पता नहीं चला है, पता नहीं कहाँ घूमने चला गया है। तो आज नारद जी कहते हैं, अरे भैया कहीं घूमने नहीं गया है, अरे बाणासुर ने उनको अपने बंदी गृह में डाल रखा है। इतना सुनते ही महाराज बलदाऊ भैया के साथ महाराज चतुरंगड़ी सेना तैयार करके चढ़ाई कर देते हैं। और बाणासुर महाराज शंकर जी भोले बाबा का प्रिय चेला था। अब बाणासुर की नगरी सोनितपुर चल दिए। बाणासुर को पता चला द्वारकाधीश आ रहे हैं महाराज युद्ध करने के लिए। तो महाराज तुरंत भोले बाबा के पास बाणासुर गया, प्रभु चलिए रक्षा कीजिए मेरी और मेरे द्वार पर खड़े रहिए। अब द्वारकाधीश आए, भोले बाबा कहते हैं जाओ बाणासुर तुम अंदर बैठो, मैं यहाँ पर देखता हूँ, जाओ चेला तुम भजन कीर्तन करो। अब भोलेनाथ द्वार पर खड़े हो गए। जैसे भोले बाबा कन्हैया को देखते हैं, अरे कहते अरे सरकार आप यहाँ कैसे? कन्हैया भी प्रणाम करते हैं, अरे भोले बाबा आप यहाँ कैसे? महाराज या बाणासुर मेरा पक्का चेला है, इसकी रक्षा के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप यहाँ कैसे? भगवान कहते हैं भैया जिनकी आप रक्षा करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, मैं उसको दंड देने आया हूँ, उसको मारने आया हूँ। भोले बाबा कहते हैं महाराज मेरे रहते हुए तो उसको आप नहीं मार पाओगे, क्योंकि मैंने चेला को वचन दिया है कि मेरे रहते हुए द्वार कोई पार नहीं कर पाएगा। फिर क्या था महाराज, दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। महाराज इतना भयंकर युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ, दोनों भूल गए कि हम दोनों कौन हैं। अब जो है महाराज दोनों ने अमोघ उन्होंने अपना पात्र चला दिया और उन्होंने नारायण अस्त्र चला दिया। अब दोनों
पशुपात्र और नारायण अस्त्र दोनों एक दूसरे को छोड़ते हैं। संत तब प्रकट होकर कहते हैं, प्रभु क्या अभी प्रलय करना है क्या? फिर क्या था महाराज? वैष्णव जर और माहेश्वर जर को भेजते हैं। दोनों जर आपस में टकराते हैं और वह युद्ध ठंडा होता है। अब भगवान नमामि त्वां शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं व्यक्तिमात्रम्। महाराज तुरंत हरि ने ब्रह्मास्त्र चला करके भगवान को ऊपर मोहित कर दिया और महाराज भोले बाबा जमाई लेने लगते हैं। भगवान ब्रह्मास्त्र चला करके भगवान को ऐसा मोहित किया तो जैसे जमाई लेने लगते हैं, भगवान चुपके से अंदर घुस जाते हैं और बाणासुर के 1000 हाथ काटने लगते हैं। महाराज एक एक हाथ काटते जाते हैं। जब 4 हाथ बचा तो महाराज बाणासुर की जो दाई माती कोटरा देवी वो नग्न होकर के भगवान के सामने आती है और तुरंत महाराज मौका पा करके भगवान से छिप करके बाणासुर महाराज भाग जाता है। और भगवान जब उसको देखते हैं नग्न अवस्था में तो अपने आंखें को झुका लेते हैं, महाराज मुंह घुमा लेते हैं और मौका पा करके बाणासुर भाग जाता है। और भाग करके जाता है बंदी गृह से महाराज अनिरुद्ध को निकाल करके भगवान के चरणों पर झुक जाता है, प्रभु रक्षा करो। जैसे ही प्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, प्रभु यह आपका पौत्र है, प्रभु में मेरे ऊपर कृपा करें, कल्याण करें। अब महाराज भगवान भोले बाबा आ जाते हैं और भगवान से हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु जैसा भी है, भला है बुरा है, लेकिन मेरा चेला है, क्षमा करो इसे। भगवान कहते हैं, अरे भोले बाबा आपका चेला है तो मेरा भी तो कुछ हुआ। अरे ये परम भागवत प्रहलाद जी का वंशज है। प्रहलाद जी के महाराज विरोचन हुए, विरोचन के बलि हुए और बलि के कौन हुए? यही हुआ महाराज। अब भगवान कहते हैं, जाओ अब तुम्हारे पास 4 हाथ है, बाणासुर अब तुम मेरे जैसे हो गए हो। भगवान कहते हैं, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। महाराज उनका भी कल्याण करते हैं। एक दिन भगवान सोचे कि अपने पुत्र और पौत्रों को महाराज कुछ ज्ञान की बात तक तो ज्ञान दिया जाए। महाराज अपने सारे पुत्र पौत्रों को लेकर के महाराज जंगल की ओर जाते हैं और वहां पर सब क्रीड़ा कर रहे होते हैं। तो छोटे छोटे बालक क्रीड़ा कर रहे होते हैं गेंद के साथ। तभी एक गेंद जो है महाराज ऐसा मारते हैं, वहां पर एक कुआं था, कुएं में जाकर के गिर जाता है। और गेंद छोटे छोटे बच्चे जब कुएं के पास गेंद निकालने के लिए आते हैं तो क्या देखते हैं? एक बड़ा भारी गिरगिट उस कुएं के पास बैठा है। महाराज देखते देखते रंग बदल रहा है। तुरंत भागते भागते महाराज अपने बाबा अपने आराध्य के पास आते हैं। कोई पिता बोल रहा है, कोई बाबा बोल रहा है कि पिताश्री वहां पर एक बड़ा भारी सा गिरगिट है कुएं के पास। भगवान आते हैं, उस गिरगिट को देखते हैं। गिरगिट को देख करके महाराज जब देखे तो भगवान भी आश्चर्य हो गए, इतना भारी गिरगिट तो मैंने कभी नहीं देखा। स्पर्श करते हैं और जैसे ही महाराज स्पर्श करते हैं तो उसका शरीर छूट गया और शरीर छूट गया महाराज सुंदर सा स्वरूप बना करके वह प्रकट हो गया। जब सुंदर सा स्वरूप बनाकर प्रकट हुआ, भगवान पूछते हैं, भाई तुम कौन हो? तो वह बोलता है, नृगो नाम नरेन्द्रोऽहमिक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिस्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। अब देखिए, किसी के बात करने के ढंग से ही पता चल जाता है कि उसका ज्ञान कैसा है। महाराज वाणी बताती है कि आपका ज्ञान कैसा है, व्यवहार बताता है कि आपका संस्कार क्या है। तो आज कैसे परिचय अपना दे रहा है? महाराज आपने मेरा नाम भी सुना होगा, दानियों में अगर कहीं नाम लिया जाता है तो मेरा नाम लिया जाता है। भगवान कहते हैं जब इतने बड़े दानी थे तो ये गिरगिट कैसे बन गए?
महाराज मैं गौओं का दान करता था महाराज। भगवान कहते हैं कहें कि बूढ़ी सूढ़ी गाय का दान करते होगे इसलिए तुम क्रिकेट बने हो। अरे नहीं महाराज, मैं बूढ़ी गायों का दान नहीं करता था महाराज। मैं गायों का दान इतना किया हूँ शायद इस ब्रह्मांड में कोई इतना गौ का दान किया होगा। और ऐसे नहीं महाराज, महाराज सोने का सींग लगा करके, चांदी का खुर लगा करके महाराज मैं दान देता था ब्राह्मणों को। तो महाराज कन्हैया कहते हैं कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ, तुम्हें गिरगिट कैसे बने, जरूर तुम्हारे मन में पाप था। तब कहता है भैया महाराज अब आप सुनो कि मैं कौन था और मैं कैसे दान करता था, मेरा परिचय सुनो आप। महाराज मैं इक्ष्वाकु का पुत्र सूर्यवंशी राजा नृग, मेरा नाम नृग है और मैं प्रातः काल महाराज ब्राह्मणों को गौदान करता था। पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणो प्रपन्नना। महाराज ऐसी वैसी गाय का दान नहीं करता था महाराज, शुद्ध महाराज गायों का दान करता था। और महाराज एक दिन क्या हुआ, मैंने गाय का दान किया, एक ब्राह्मण को मैंने गाय दान किया और ब्राह्मण अपने घर लेकर के गए और ब्राह्मण लेकर के गए उनके खूंटे से महाराज वह गाय निकल करके पुनः वो मेरे गौशाला में सम्मिलित हो गया। और दूसरे दिन मैंने वही गाय मैंने दूसरे ब्राह्मणों को दान दे दिया। अब जब दूसरा वाला ब्राह्मण गौ को लेकर जा रहा था तो पहला वाला ब्राह्मण आकर के उससे अपना गैया मांगता है, भैया ये मेरा गाय है, मेरा गौ है, छूट करके तुम्हारे पास गया था। तो पहला वाला कहता है भैया ऐसा नहीं है, ये अभी अभी मेरे राजा ने मुझे दान किया है। दोनों में महाराज बहुत ही कहा सुनी हुई। तो अंत में यह हुआ चलो महाराज के पास, वही न्याय करेंगे। दोनों ब्राह्मण आते हैं महाराज नृग के पास, मेरे पास आते हैं। तो महाराज जब यह मेरे पास प्रश्न आया तो मैं भी कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मैंने पहले वाले ब्राह्मण से कहा भैया इनकी गाय इनको दे दो और आप चलिए गौशाला में, जितनी आपको गाय लेना हो, जो गाय लेना है आप ले सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण इतना विशुद्ध था, उसने कहा कि मैं लूंगा तो यही गाय लूंगा, नहीं तो कोई गाय नहीं लूंगा। दूसरा भी यही कहता है मैं लूंगा तो अपनी ही गाय लूंगा, दूसरी गाय नहीं लूंगा महाराज। फिर क्या था, दोनों ने असंतुष्ट होकर के जब कोई हल नहीं निकला, दोनों उसी गैया को छोड़ करके चले जाते हैं ब्राह्मण। जब मेरा अंत समय आया तो महाराज देवता प्रकट होते हैं और यमराज भी प्रकट होते हैं, कहते हैं भैया तेरे पुण्य बहुत है लेकिन तेरे महाराज अपुण्य भी बहुत है। तूने ब्राह्मणों को गाय दान किया था इसलिए तुझे थोड़ा सा नरक में जाना पड़ेगा। बता पहले सुख भोगेगा दुख भोगेगा। तो मैंने कहा पहले दुख ही भोग लिया जाए फिर सुख भोगते हैं। तो महाराज आज मैं वही दुख भोगने के लिए महाराज गिरगिट बना उस कुएं में हूँ महाराज, और आपका वरद हस्त पड़ने पर मैं पुनः इस रूप में आ गया। अब भगवान को प्रणाम करके महाराज वह परम धाम को जाता है। देखिए इसमें दो बात निकलती है। महाराज यमराज पूछते हैं पहले सुख भोगोगे कि दुख। हम सबको पहले क्या मांगना चाहिए? दुख। अगर आप बड़े घर के बेटे हैं, महाराज पकवान का भोजन कर रहे हैं, आप एसी कंडीशन लगा हुआ रूम है आपका, महाराज एसी से भरा आपकी गाड़ी है, महाराज सुख है आपको, लेकिन यही 15 साल बाद 20 साल बाद सब छिन जाए आपसे, तो क्या आप रह पाएंगे? क्या नहीं रह पाएंगे ना, क्योंकि आपको उन सब चीज की आदत ही नहीं है। लेकिन अगर आप तपती हुई 15-20 साल तपती हुई धूप में चलते हैं, एक झोपड़ी में रहते हैं, अगर आपको तब सुख मिलता है, धन मिलता है, मकान मिलता है, तो आप सुखी सुखी रह लोगे। अगर वो छिन भी जाता है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपको उसका अभ्यास है। इसलिए कभी भी भगवान के सामने जाए तो एक ही मांगे,
एक ही चीज मांगे, अगर किसी के पास दुख है वो जान जाए कि अब मेरा दुख दूर होने वाला है, सुख की घड़ी आने वाली है। और जिसके पास सुख है वो जान जाए कि मेरी अब सुख जाने वाला है और दुख आने वाला है। इसलिए भगवान से हमेशा यही मांगना चाहिए, प्रभु कि मुझे दुख दीजिए, और जब सुख दीजिएगा तो प्रभु दुख मत दीजिएगा। तो आज निर्णय यही मांगा कि महाराज पहले आप मुझे दुख दे दीजिए, फिर सुख दीजिएगा, फिर हम सुख को भोगेंगे। अब यह सब बात बच्चे सुन रहे थे महाराज भगवान के, पौत्र पुत्र सब सुन रहे थे। वह अंतर्ध्यान होकर के चला गया। भगवान समझाते हैं, देखा पुत्रों, एक ब्राह्मण का अपमान करने से, मात्र दान न देने से गिरगिट बना था। अगर तुम सब भी अगर कभी भविष्य में संत और ब्राह्मणों का अपमान किए महाराज, तो इसके तरह ही भोग भोगोगे महाराज। एक ऐसा समझा बुझा करके, तत्व ज्ञान दे करके भगवान सारे बच्चों के साथ अपने पौत्रों के साथ महल आते हैं। एक पौंड्रुक नाम का राजा था जो स्वयं को भगवान सिद्ध कर रहा था। महाराज अब राजा काशी राज के कहने पर, उसका मित्र था काशीराज, उसको रोज आग लगाए, रोज भड़काता था, मित्र तुम तो असली भगवान हो, जो द्वारकाधीश बनकर बैठा है ना, वो तो नकली भगवान है। महाराज काशीराज कहता है, महाराज ऐसा रूप बनाओ कि तुम्हें सचमुच भगवान लोग समझें। तो क्या था, नकली महाराज 2 हाथ लगा लिया, अब चतुर्भुज बन गया, भगवान के जैसे पीतांबर पहनने लगा, भगवान के जैसे मुकुट पहनने लगा, भगवान के जैसे मोर के पंख धारण करने लगा। अब सारे नगरवासियों में हल्ला उड़ा दिया कि आज के बाद कोई द्वारकाधीश की पूजा नहीं करेगा, अगर पूजा करना है, स्वाहा करना है तो जय पांडुरंगाय स्वाहा बोलो, जय पांडुकाय वासुदेवाय बोलो। अब महाराज क्या था, हल्ला मच गई। लेकिन काशीराज कहता है, मित्र आनंद नहीं आ रहा है, एक काम करो, जब तक वो जीवित रहेगा द्वारकाधीश, तब तक तुम्हें भगवान कोई नहीं मानेगा। काम करो, उसे पत्र लिखो और उसे बुलाओ और उसे युद्ध के लिए ललकारो और उसे परास्त कर दो, उसके बाद तुम भगवान बन करके बैठो। वासुदेवो वतीर्णो हमें एव न चापरा, भूतानां रुकं पार्थं तम तुमित्याभिधां त्यजा। अब एक दूत के हाथ में महाराज पत्र भिजवाता है। अब भगवान का सभा लगा हुआ है, उस सुधर्मा सभा में वह दूत जाता है। अब भगवान के दूत जब वो पत्र पढ़ते हैं तो दूत महाराज पढ़ के ही खिलखिला करके हंसने लगता है। भगवान पूछते क्यों भाई हंस क्यों रहे हो? भगवान का दूत कहता है, भगवान अब आप बोरिया बिस्तर बांधो, यहाँ से हट जाओ, चलो। क्यों भाई? क्योंकि आप नकली हो, असली भगवान तो वहां बैठा है। कौन? पांडुरंग। क्या लिखा है पढ़ो तो जरा, तो तब दूध पढ़ के सुनाता है पत्र में, ये द्वारकाधीश तू जो द्वारकाधीश बना बैठा है ना, तो नकली भगवान बना बैठा है ना, आजा मेरे साथ युद्ध कर और असली नकली का पता चल जाएगा। मैं असली भगवान हूँ और तुम नकली भगवान हो, आओ मेरे से युद्ध करो। भगवान भी ठहाका मार कर हंसने लगते हैं, कहते हैं चलो, जब इतने प्यार से बुलाया है उसका दर्शन कर लिया जाए। अब इधर पांडुरंग डर रहा होता है, महाराज व्याकुल है, और काशीराज अपने मित्र से कहता है, मित्र पत्र तो मैंने लिख दिया, कहीं वो सचमुच ना आ जाए लड़ने को। काशीराज कहता है, अरे मित्र डरने की क्या बात है, मैं तेरे पीछे खड़ा तो हूँ, आ जाएगा तो क्या हुआ, दिखा देना अपना जादू। अब फिर क्या था, भगवान आते हैं और जैसे ही भगवान पांडुरंग को देखते हैं तो महाराज तुरंत उसका रूप देख करके मुस्कुराते हैं और अपने दूत से कहते हैं, देखो देखो इसने तो मेरा रूप बना कर लिया, बिल्कुल भैया।
जैसे पांडुरंग भगवान को पास आते देखता है तो जैसा उनका भगवान का गरुड़ था वैसे गरुड़ बना करके महाराज जैसे ही बटन दबाया और गरुड़ का पंख हिलने लगा। भगवान ठहाका मार के हंसते हैं कि इसने तो सचमुच मेरा ही स्वरूप ला दिया अपने अंदर। अब क्या था, उड़न खटोला जो है उड़ने लगा। पांडुरंग घबरा भी रहा है। उद्धव हंसते हैं, महाराज इसने तो गजब कर दिया, आपका तो दूसरा रूप बना दिया महाराज, पर कुछ भी हो मेरा रूप बनाया है, इसका तो उद्धार करना होगा। भगवान कहना चाहते हैं कि आप मुझे शत्रु मानो, मेरा रूप बनाओ, मुझे अगर आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हो तो मुझे गाली यही दैत्य कर देते। एक बार दैत्य भगवान के पास पहुंचे, कहते भगवान हम भी जाएंगे धरातल पर, हम भी अभिनय करेंगे। तो भगवान कहते हैं ठीक है जाओ और मेरा भजन करना। तो वो बोलता है देखो भैया महाराज अपना नाम से तो भजन कीर्तन ना होगा। हाँ, भगवान कहते हैं तो फिर क्या करोगे? तो वो बोलता है महाराज मैं आपको गाली दे सकता हूँ। ठीक है तू गाली ही दे। तो महाराज आज वही दैत्य बन करके आए हैं, भगवान को गाली देते हैं और भगवान उनका भी उद्धार करते हैं। हमारा भगवान कहना चाहते हैं कि तुम मुझे गाली दो, मुझे आप शिशुपाल महाराज 100 गालियां देता था लेकिन फिर भी भगवान उसको अपने हृदय पर विराजमान कराए। महाराज उसी प्रकार आज पांडुरंग ने भगवान का दूसरा स्वरूप बना करके महाराज उड़न खटोले पर उड़ रहा है, गरुड़ पे पर चढ़कर। महाराज भगवान कहते हैं चलो यह मेरा रूप बनाया है, इसका उद्धार करते हैं। सिर काटते ही महाराज उसे सारा रूप की मुक्ति दे दिया और भगवान पांडुरंग का उद्धार करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। काशी राज के वध का समाचार महाराज सुदक्षिणा को मिला तो उसने भी अभिचार विधि से दक्षिणाग्नि की आराधना किया और कृत्या प्रकट कर दिया। भगवान का सुदर्शन उसे भी भस्म कर दिया। और महाराज काशीराज और पांडु का भी भगवान उद्धार करते हैं। अब भगवान उद्धव जी से कहते हैं उद्धव जो मेरा नाम लेता है, मेरे चित्त मेरे नाम का गुणगान करता है, मैं उसे महाराज अपने लोक पर स्थान देता हूं। ब्रह्मो मुहूर्त उत्थाय वायुस्पर्श्य माधव दद्यो प्रसन्न करणम आत्मानं तमसः परम्। आज एक दूत एक पत्र लेकर के आता है भगवान के पास। भगवान के पास पत्र लेके आता है और उस पत्र में लिखा होता है भगवान जरासंध के बंदी गृह में महाराज 18,800 राजकुमार राजा कैद है, उन पर आप कृपा करेगा। जब यह पत्र पढ़ते हैं तभी एक पत्र और दूत लेकर के आता है और वह पत्र किसका था? पांडवों का था। अब उस पत्र में लिखा था कि महाराज हे द्वारकाधीश, हम सब राज से युग राज सुयज्ञ करने वाले हैं, इसलिए आप शीघ्र अतिशीघ्र इंद्रप्रस्थ आप आ जाए। महाराज अब उद्धव जी से प्रश्न करते हैं भगवान कि देखो भैया पत्र 2 जगह से आया है, पांडवों की तरफ से और जरासंध के महलों से भी आया है, बताओ पहले कहां चले? महाराज उद्धव जी कहते हैं प्रभु आपके भाई पांडव राजस्व यज्ञ करने वाले हैं और राजस्व यज्ञ तभी करना उचित है जब सभी राजाओं को जीत लिया जाए, लेकिन अभी जरासंध को कोई जीता नहीं है। एक काम करिए, पहले आप चलिए पांडवों के पास, इंद्रप्रस्थ चलिए, दिल्ली चलिए। तब भगवान दिल्ली आते हैं, इंद्रप्रस्थ आते हैं, पांडवों के पास आते हैं और अर्जुन को और भीम को लेकर के जरासंध के पास जाते हैं।
क्योंकि ब्राह्मणों का अनन्य भक्त बन गया था जरासंध। अब ब्राह्मण का वेश बना करके तीनों चल पड़ते हैं। ब्राह्मण का वेश बना करके द्वार पर पहुंचते हैं महाराज। तो जरासंध जब देखता है कि 3 ब्राह्मण आए हुए हैं तो आकर के महाराज पाद्य अर्घ्य के साथ पूजन करता है, प्रणाम करता है और आदेश कर महाराज कहता है प्रभु आदेश करें, क्या चाहिए आपको? महाराज कन्हैया कहते हैं ये राजन पहले आप वचन दो, जो हम आपसे मांगेंगे आप दोगे। जो ये आवाज जरासंध सुना समझ गया कि ये कुछ आवाज जानी पहचानी से लग रही है। ध्यान से देखा महाराज धनुष बाण का निशान उनके कंधों पर है। महाराज उनके हाथों में पतंचा चढ़ा हुआ दरार उनकी उंगलियों पर है। समझ गया जरासंध कि ये क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण का वेश बना करके मेरे पास आए हैं, लेकिन कौन है पता नहीं। चलो ये बेचारे क्षत्रिय मेरे डर के कारण आज ब्राह्मण वेश बना करके मेरे पास आए हैं, चलो इनको कुछ दिया ही जाए। मांगो क्या चाहिए मैं वचन देता हूं। भगवान बोले जरासंध ये जो मेरे बगल पर लंबे चौड़े से खड़े हैं ना, ये ब्राह्मण नहीं, ये आपके महाराज परम प्रिय भीम हैं। और जो मेरे इधर साइड खड़े हैं ना बगल में, ये कोई और नहीं अर्जुन है और मैं आपका पुराना शत्रु कृष्ण। जो ये सुना महाराज अट्टहास करते हंसने लगा। अब क्या था? राधे राधे, आइए आइए, स्वागत है, सुस्वागत। महाराज आज वचन देके कहते हैं भैया मैं आपसे द्वंद्व युद्ध मांगता हूं। जब द्वंद्व युद्ध मांगते हैं महाराज अट्टहास करके हंसने लगते हैं, अट्टहास करके हंसने लगते हैं। कहते हैं देख कन्हैया तू तो रणछोड़ है, तू तो भगोड़ा है, तेरे साथ तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ये अर्जुन ये बालक है, 1.5 हड्डी का है, हड्डी दिख रही है, इससे तो अपने राम युद्ध नहीं कर सकते। लेकिन ये भीम है, ये मोटा तगड़ा है,